हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने रीडिंग व्यू तक ऑप्शंस पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर ऑप्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि हम जितनी भी स्लाइड पे काम करें उन सभी स्लाइड्स में सेम फॉर्मेट में ही काम हो। तो स्लाइड मास्टर ऑप्शन का यूज़ करके हम अपनी स्लाइड के लिए फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। जो फॉर्मेट हम स्लाइड मास्टर ऑप्शन के थ्रू करेंगे वही फॉर्मेट में हम जितनी भी स्लाइड में काम करेंगे उन सब स्लाइड्स में उसी फॉर्मेट में काम होगा। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से अपनी स्लाइड के लिए फॉर्मेट सेट करते हैं। तो स्लाइड के लिए फॉर्मेट सेट करने के लिए हम स्लाइड मास्टर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें यहाँ पे स्लाइड शो कर रही है। अब जैसे मैंने यहाँ पर इस स्लाइड पर क्लिक किया, हम यहाँ से स्लाइड मास्टर के ऑप्शन का यूज़ करके सेट कर सकते हैं कि अगर हम किसी स्लाइड पे टाइटल दें तो वो टाइटल हमारा सभी स्लाइड पे किस फॉर्मेट में आए। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं 5th लेवल दे रखे हुए हैं। तो हम अलग अलग लेवल में अलग अलग फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। जैसा फॉर्मेट हम यहाँ पर इस स्लाइड पर सेट करेंगे उसी फॉर्मेट में व्यू के नॉर्मल व्यू में हम जितनी भी स्लाइड्स में काम करेंगे उन सभी स्लाइड्स में उसी फॉर्मेट में काम होगा। तो जैसे हम चाहते हैं कि जब भी हम किसी स्लाइड पर टाइटल दें तो वो पर्टिकुलर हमें अलग फॉर्मेट में चाहिए। तो उस फॉर्मेट को सेट करने के लिए हम यहाँ पर टाइटल जो दे रखा है उसे सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए होम टैब में आएंगे और यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शन का यूज़ करके सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए कि जो इसका टाइटल हो वो ग्रीन कलर में हो, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन पे क्लिक कर दिया। बोल्ड में चाहिए बोल्ड ले लेंगे, अंडरलाइन चाहिए अंडरलाइन पर क्लिक कर देंगे। तो अब जब हम आगे की स्लाइड्स पे काम करेंगे तो सभी स्लाइड्स में जो टाइटल होगा वो हमें इसी तरीके से शो करेगा। फिर नेक्स्ट अलग अलग जो लेवल दे रखे हैं इनका फॉर्मेट सेट करने के लिए भी जिस भी लेवल का फॉर्मेट सेट करना है उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको जैसा भी राइटिंग स्टाइल वगैरह चाहिए, जो भी साइज वगैरह चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसी तरह सेकेंड लेवल पर भी फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो भी फॉर्मेट रखना होगा आके फॉर्मेट की सेटिंग करते रहेंगे। जैसे मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, इसे बोल्ड कर दिया और इसका साइज भी 32 कर दिया। फिर थर्ड लेवल की सेटिंग करने के लिए भी थर्ड लेवल पे जाएंगे और अब जो भी फॉर्मेट लगाना है आके फॉर्मेट लगा सकते हैं। अच्छा, अगर हमें फॉर्मेट अप्लाई करना है या तो हम उसे इस तरीके से माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट कर लें या जिस भी लेवल की फॉर्मेटिंग करनी है उस लेवल पे सिंपल कर्सर ले जाकर भी हम उसका फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो जब हम अपना फॉर्मेट सेट कर लेंगे, सेट करने के बाद हमें वापस से अब इसी फॉर्मेट में अगर आगे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर स्लाइड मास्टर पे आएंगे। स्लाइड मास्टर में जाने के बाद यहाँ पे हमें क्लोज मास्टर व्यू मिल रहा है, यहाँ पे आकर क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पर एक स्लाइड लेते हैं। अच्छा, अब आपने देखा कि जो हमने स्लाइड ली वो हमें यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेट में शो कर रही है। जैसे कि मैंने
वहां पर स्लाइड मास्टर में जाकर सेट कर रखा था। अब यहाँ पर जैसे मैंने एक टाइटल दिया, तो अब हमारा टाइटल उसी फॉर्मेट में आया जिस फॉर्मेट में हमने वहां सेटिंग करी। अब जो हमने लेवल्स वहां पे सेट कर रखे थे कि अलग अलग लेवल में अलग अलग जो हमने सेटिंग कर रखी थी, तो उस तरीके से हमें काम करना है। तो काम करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ वर्क किया और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे उसी तरीके से उसी लेवल में जो हमने फॉर्मेट सेट किया उसमें काम हुआ। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखने के लिए एंटर करेंगे। अच्छा, एंटर करके हम कोई काम कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि वो हमारा उसी तरीके से फर्स्ट लेवल में ही हो रहा है। अच्छा, अभी मैंने इससे इरेज कर दिया, वापस से हम यहाँ आ गए। अब मैंने वापस से एंटर किया और अब हम चाहते हैं कि हमें सेकेंड लेवल से काम करना है। तो लेवल को चेंज करने के लिए एंटर के बाद जस्ट हमें कीबोर्ड से टैब की प्रेस करनी होगी। जब हम एंटर के बाद टैब की प्रेस करेंगे तभी हमारा लेवल चेंज होगा, अदरवाइज प्रीवियस लेवल में ही हमारा काम होता जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि उसी अकॉर्डिंग हमारा काम हो रहा है जो फॉर्मेट हमने सेट कर रखा था। अच्छा, अब वापस से मुझे एक नेक्स्ट स्लाइड लेनी है, तो उसके लिए भी या तो हम यहाँ से न्यू स्लाइड पे जाके ले सकते हैं या शॉर्टकट की से Ctrl+M। आपने फिर से देखा कि हमने जो स्लाइड ली उस स्लाइड में भी वही फॉर्मेट शो कर रहा है। तो होगा क्या कि अब आप जितनी भी स्लाइड्स लोगे उन सभी स्लाइड्स में हम सेम फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मल्टीपल स्लाइड्स हैं और उन सभी स्लाइड्स में आपको एक जैसे ही फॉर्मेट में काम करना है और आप नहीं चाहते कि बार बार आपको सारी स्लाइड्स पे जाके फॉर्मेट सेट करना हो, तो उसके लिए हम व्यू टैब के स्लाइड मास्टर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। स्लाइड मास्टर पे जाने के बाद हम फॉर्मेट सेट कर लेंगे, उसी फॉर्मेट में हमारा सारी स्लाइड्स पे काम हमें शो करेगा। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमें हमारा काम वापस से नॉर्मल चाहिए। तो काम को नॉर्मल करने के लिए हमें वापस से स्लाइड मास्टर ऑप्शन पर ही जाना होगा। जाने के बाद अब यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग लगा रखी है उस फॉर्मेटिंग को हटाना होगा। जैसे टाइटल से फॉर्मेटिंग हटानी है तो टाइटल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आने के बाद उसे क्लियर कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमें लेवल से भी फॉर्मेटिंग हटानी है, इन्हें भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें क्लियर और फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो एक बार में ही जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करी होगी वो सारी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। अब वापस से हमें अपना स्लाइड के नॉर्मल व्यू पे जाने के लिए व्यू टैब पे आएंगे और नॉर्मल पे आकर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं फिर से हमारा काम नॉर्मल वे में शो करने लगा। हम वापस से व्यू टैब में आएंगे। व्यू टैब में नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है हैंड आउट मास्टर। अच्छा, आगे के ऑप्शंस पढ़ने से पहले मैंने एक प्रेजेंटेशन बना रखी है, तो हम उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो फाइल को ओपन करने के लिए मैंने फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे रिसेंट में भी फाइल्स मिल रही हैं। हम यहाँ से भी अपनी पहले से प्री क्रिएटेड फाइल को ओपन कर सकते हैं। अच्छा, व्यू में आएंगे। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर का यूज हम तब करते हैं जब हम ये सेट करना चाहते हैं कि पर पेज कितनी स्लाइड्स का हमें प्रिंट चाहिए। तो उसको सेट करने के लिए यहाँ पर हैंड आउट मास्टर पर आकर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आने के बाद स्लाइड पर पेज पे आएंगे। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम 9 स्लाइड्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी कि आप पर पेज मैक्सिमम 9 स्लाइड्स ले सकते हैं। तो अगर आप उन स्लाइड्स का प्रीव्यू देखना चाहते हैं
तो देख सकते हैं। जैसे स्लाइड पर पेज पे आएंगे, हम यहाँ पे 2 स्लाइड कर देंगे तो इस तरीके से पर पेज हमें 2 स्लाइड शो करेंगी और उसी अकॉर्डिंग उनका प्रिंट निकल के आएगा। हम चाहते हैं पर पेज 4 स्लाइड चाहिए तो हम यहाँ से 4 स्लाइड भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमें हैंड आउट ओरिएंटेशन दे रखी है कि आपको पोर्ट्रेट लंबाई में चाहिए या लैंडस्केप चौड़ाई में चाहिए। आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, साथ में स्लाइड का साइज क्या रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि हेडर, फूटर, डेट और पेज नंबर भी आपका प्रिंट होके आए तो आप इन ऑप्शन को ऑन रख सकते हैं, अदरवाइज ऑफ रख सकते हैं। इसी तरह थीम वगैरह का ऑप्शन आपने बाहर से पढ़ रखे हुए हैं कि हमें वो सारी चीजें भी अप्लाई करनी है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे आएंगे, क्लोज मास्टर व्यू पर क्लिक कर देंगे। हम वापस से व्यू में आते हैं। व्यू में नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है नोट्स मास्टर। नोट्स मास्टर ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी स्लाइड्स है उस पे जो हम नोट्स दें उन सभी का नोट्स सेम फॉर्मेट में हमें शो करे। तो यानी कि अगर जैसे हमने स्लाइड मास्टर में पढ़ा था कि स्लाइड मास्टर का यूज हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि जितनी भी स्लाइड्स में हम काम करें उन सभी स्लाइड्स में सेम फॉर्मेट में काम हो। लेकिन नोट्स मास्टर का यूज हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि जितनी भी स्लाइड में जो नोट्स थे वो सेम फॉर्मेट में हो। तो नोट्स का फॉर्मेट सेट करने के लिए हमें नोट्स मास्टर पे जाना होगा। नोट्स मास्टर पे जाने के बाद नोट्स का फॉर्मेट सेट करने के लिए यहाँ पे हमें शो कर रहा है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम जो नोट देंगे वो नोट हमारा नहीं शो करेगा, बल्कि हमें जो फॉर्मेट यहाँ पे लगा रखा होगा उसी फॉर्मेट में नोट आएगा। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने इसकी राइटिंग स्टाइल चेंज कर दी। ठीक है, अगर चेंज करनी है तो राइटिंग स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। इससे बोल्ड है, इटैलिक है, या आपको जो भी साइज वगैरह रखना है, ठीक है, जैसा भी आप फॉर्मेट चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और शैडो का यूज किया हुआ है कि जब भी हम कोई नोट्स दें तो वो सेम इसी फॉर्मेट में हमें शो करे। तो इतना करने के बाद हम वापस से व्यू में आएंगे। आने के बाद नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरीके से नोट्स मास्टर में हमने सेटिंग की थी उसी फॉर्मेट में हमें यहाँ पर नोट्स की स्टाइल शो कर रही है। अब हम जितनी भी स्लाइड्स में देख रहे हैं उन सभी स्लाइड्स में हमें जो नोट्स होगा, नोट्स का फॉर्मेट होगा, वो सेम ही रहेगा। ओके, फिर अच्छा, व्यू में हम आएंगे। यहाँ पे हमने नोट्स पेज पढ़ा था, तो नोट्स पेज का यूज तो हम तब करेंगे जब हमें स्लाइड के बारे में नोट देना होगा। ठीक है, और हम नोट्स मास्टर का यूज तब करेंगे जब हम चाहते हैं कि जितनी भी स्लाइड्स पे हम नोट्स दें वो सभी नोट्स सेम फॉर्मेट में ही हो। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे आएंगे शो। शो में हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। इन शो ग्रुप के ऑप्शंस का यूज करके हम पर्टिकुलर इन ऑप्शंस के थ्रू शो या हाइड चीजों को करा सकते हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पर शो में दे रखा है रूलर। तो हम अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रूलर में चेक मार्क है, यानी कि रूलर एक्टिवेट है, तो हमें यहाँ पे रूलर शो कर रही है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल रूलर और ये हो गई वर्टिकल रूलर। लेकिन वापस से हम इसी पे क्लिक कर देंगे तो रूलर हाइड हो जाएगी। यानी कि हमें रूलर को ऑन कराना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, रूलर ऑन हो जाएगी, हमें रूलर स्लाइड पे शो करेगी। वापस से क्लिक करेंगे तो रूलर ऑफ हो जाएगी, यानी कि हम रूलर को हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे ग्रिड लाइंस दे रखी हैं। ऑन करेंगे तो ग्रिड लाइंस हमें स्लाइड पे शो करेंगी। वापस से क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइंस हाइड हो जाएंगी।
नेक्स्ट गाइड्स हमें पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से 4 पार्ट्स में हमारे स्लाइड्स में गाइड्स हमें शो करेंगी। वापस से क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएंगी। यहाँ पे हमें नोट्स दे रखा है तो नोट्स का यूज करके हम अपने नोट्स एरिया को शो या फिर हाइड कर सकते हैं। अभी हमें नोट्स हाईलाइट कर रहा है, ऑन है, अभी हमें यहाँ पे नोट शो कर रहा है। वापस से क्लिक करेंगे तो नोट्स हाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ से नोट्स एरिया को शो या फिर हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें व्यू में ग्रुप दे रखा है जूम ग्रुप के ऑप्शन का यूज करके हम अपनी स्लाइड्स को जूम इन या जूम आउट करके देख सकते हैं। यानी कि हम लोग अपनी स्लाइड की जूमिंग सेट कर सकते हैं। तो अपनी स्लाइड की जूमिंग सेट करने के लिए जूम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट परसेंटेज दे रखे हैं, जैसे 100%, 33%, जितने भी परसेंट आपको जूमिंग करनी है उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। उसी अकॉर्डिंग हमारी स्लाइड इस तरीके से हमें जूम होकर शो करेगी। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे भी हमें कुछ परसेंटेज दे रखे हैं या फिर यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके जितने भी परसेंट जूमिंग सेट करना चाहते हैं सेट करके ओके पे क्लिक कर देंगे। उसी अकॉर्डिंग हमारी स्लाइड्स हमें जूम करके शो करेगी। अगर हमें नॉर्मल करना है तो हम 66% कर सकते हैं या फिट टू विंडो कर देंगे तो हमारी स्लाइड विंडो पर फिट होकर हमें शो करेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है कलर, ग्रे स्केल और ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा, यहाँ पे हमें अलग अलग मोड दे रखे हैं, उस अकॉर्डिंग हम अपनी स्लाइड को देख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर मैंने इन स्लाइड्स पे काम किया हुआ है तो जहाँ पे जो कलर है वो कलर भी हमें शो कर रहा है। तो अगर कलर मोड ऑन होगा तो हमारा जो काम कलर में होगा वो काम हमें उसी तरह से कलर व्यू में शो करेगा। नेक्स्ट हमें ग्रे स्केल दे रखा है। ग्रे स्केल पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी स्लाइड्स पे जो भी वर्क होगा वो ग्रे स्केल मोड पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं वापस से हमें कलर को वाइज अपने वर्क को देखना है तो यहाँ पर बैक टू कलर व्यू पर आकर क्लिक कर देंगे। हम वापस से व्यू में आएंगे। व्यू में आने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्शन का यूज करके हम अपनी प्रेजेंटेशन को ब्लैक एंड व्हाइट मोड पर देख सकते हैं। जैसे जो काम अभी इस तरीके से कलर में कर रखा है हम इसे ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट पर जाकर क्लिक कर देंगे। अब हमारा जो काम है वो इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट में हमें शो करेगा। तो हम यहाँ से अपनी स्लाइड को जो भी यानी कि प्रेजेंटेशन है उसे हम डिफरेंट मोड्स में देख सकते हैं। वापस से हमें उसे कलर में शो करने के लिए यहाँ पे हमें बैक टू कलर व्यू दे रखा है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही वापस से हमारी प्रेजेंटेशन कलर व्यू में जैसे हमने बना रखी होगी उसी तरह से हमें शो करने लगेगी। व्यू टैब में आते हैं। व्यू टैब में हमें यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है न्यू विंडो। न्यू विंडो ऑप्शन का यूज करके हम अपनी प्रेजेंटेशन की दूसरी डुप्लीकेट विंडो ले सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक ये विंडो है, हम इसी की एक और डुप्लीकेट कॉपी लेना चाहते हैं तो आकर न्यू विंडो पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी की हमें एक और सेकेंड विंडो भी मिल गई है। तो जब हम किसी विंडो की कॉपी विंडो लेना चाहते हैं तो व्यू टैब के न्यू विंडो ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल ऑप्शन का यूज करके
हमने जितनी भी विंडो ओपन कर रखी होंगी उन सभी विंडो को एक साथ देख सकते हैं। तो सभी ओपन हुई विंडो को एक साथ देखने के लिए यहाँ पर अरेंज ऑल पे क्लिक कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि हमने 3 विंडोज ले रखी थी, वो सारी विंडो हमें एक साथ में शो कर रही हैं। जिस भी विंडो पे हमें काम करना होगा हम उस विंडो को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, अभी अरेंज ऑल पे हम देख रहे हैं तो इस तरीके से सारी विंडो हमें वर्टिकली शो कर रही हैं। ठीक है, अब हम वापस से अपनी विंडो पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल रहा है कास्केड। कास्केड का यूज करके भी हम सभी ओपन विंडोज को एक साथ देख सकते हैं, लेकिन वो सारी विंडोज एक के पीछे एक हमें शो करेंगी। तो सभी ओपन हुई विंडो को एक साथ एक के पीछे एक देखने के लिए कास्केड पर क्लिक कर देंगे। अब हमने 3 विंडो जो ओपन कर रखी थी वो इस तरीके से एक के पीछे एक हमें शो करेगी। जो भी विंडो पे आपको काम करना है उसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मूव स्प्लिट। मूव स्प्लिट का यूज करके हम अपनी स्लाइड और स्लाइड पेन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले मूव स्प्लिट पे आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमें इसका लेआउट को सेट करने के लिए, अरेंज करने के लिए कीबोर्ड से एरो की का यूज करना होगा। जैसे राइट एरो प्रेस करेंगे तो इस तरीके से हमारा स्लाइड और स्लाइड पेन एडजस्ट होगा। लेफ्ट एरो करेंगे तो इस तरीके से स्लाइड पेन का एरिया कम होगा और स्लाइड एरिया बढ़ेगा। ठीक है, अप एरो करेंगे तो हमारा नोट्स एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं, स्लाइड एरिया को डिक्रीज। डाउन एरो का यूज करेंगे तो डाउन एरो का यूज करके नोट्स एरिया को डिक्रीज कर सकते हैं और स्लाइड एरिया को इंक्रीज। तो इस तरीके से स्प्लिट ऑप्शन का यूज हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर स्विच विंडोज दे रखा है। स्विच विंडोज का यूज करके हम डायरेक्टली किसी भी विंडो पर जा सकते हैं। जैसे हमने कई सारी विंडो मान लेते हैं ओपन कर रखी है, अब डायरेक्टली किसी विंडो पे हमें जंप करना है तो जाने के लिए यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। जितनी भी विंडोज हमने ओपन कर रखी होंगी उन सब के नेम हमें यहाँ पर शो करेंगे। अब जिस भी विंडो पे जाना होगा उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारी वो विंडो ओपन हो जाएगी। इसे फुल स्क्रीन पे देखना है तो इससे हम यहाँ से मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे मैक्रोस का ऑप्शन दे रखा है। मैक्रोस का ऑप्शन अपने वर्ड और एक्सेल में भी पढ़ रखा है। मैक्रोस ऑप्शन का यूज करके हम अपने वर्क की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हम काम करें वो हमारा रिकॉर्ड हो जाए, तो उसके लिए हम मैक्रोस का यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि स्लाइड मास्टर का यूज करके हम अपनी स्लाइड्स के लिए फॉर्मेट सेट करते हैं। जो भी फॉर्मेट हम स्लाइड मास्टर में सेट करेंगे आगे हमारा सभी स्लाइड में उसी फॉर्मेट में काम होगा। हैंड आउट मास्टर का यूज करके हम सेट कर सकते हैं और प्रीव्यू देख सकते हैं कि पर पेज हमें कितनी स्लाइड्स चाहिए। नोट्स मास्टर का यूज हम तब करते हैं जब हमें अपनी सभी स्लाइड्स के लिए नोट्स का फॉर्मेट सेट करना होता है। यहाँ से हम अपनी रूलर्स, ग्रिड लाइंस, गाइड्स और नोट्स को शो या फिर हाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जूम ग्रुप दिया हुआ है। जूम ग्रुप का यूज करके हम अपनी स्लाइड के लिए जूमिंग सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कलर और ग्रे स्केल मोड दे रखे हैं। हम अपनी स्लाइड को कलर या फिर ग्रे स्केल या फिर ब्लैक एंड व्हाइट मोड में शो कर सकते हैं। विंडो ग्रुप में न्यू विंडो से हम अपनी विंडो की डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हैं। अरेंज ऑल से सभी ओपन विंडो को साथ में देख सकते हैं।
कास्केड से भी हम सभी ओपन विंडो को एक साथ देख सकते हैं, लेकिन वो सभी विंडो एक के पीछे एक हमें शो करेंगी। मूव स्पीड का यूज़ करके हम अपने स्लाइड पेन को एडजस्ट कर सकते हैं। स्विच विंडोज से डायरेक्टली किसी विंडो में स्विच कर सकते हैं और मैक्रोस ऑप्शन का यूज़ करके हम अपने कंटेंट के लिए रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आज हमने पूरा पावर पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा।